जब से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, उसके बाद से राजस्थान की राजनीति का जो उबाल है, वो चरम पर पहुंच चुका है। और ये जो सियासी पारा है, वो ये संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि अब बगावत हो जाए। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है सोशल मीडिया पर चल रहे फोटोज, वीडियोज और लोगों में चल रहे मुद्दों पर हो रही चर्चा में। इसमें जो सबसे हॉट सीट बनकर उभर रही है, जिस पर विवाद बन रहा है, वो है चूरू की सीट। और चूरू से राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को देना ना तो राहुल को रास आ रहा है और ना ही चूरू की जनता को रास आ रहा है। और अब इनकी जो फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही है, उनको लेकर भी कई सारे कयास राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। और एक जो फोटो है, वो सबसे ज्यादा जो वायरल हो रहा है, वो है हनुमान बेनीवाल और राहुल कसवा का। तो क्या है इस फोटो के सियासी मायने और क्या है राहुल कसवा की नाराजगी का रिजल्ट, क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी। लोग इस पर क्या अपनी राय रख रहे हैं, वो भी आपका डिस्कस करने वाली हूं इस वीडियो में, मैं ट्विटर एनालिसिस के जरिए। इसलिए जुड़े रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं आपको एक फोटो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जिसमें हनुमान बेनीवाल और राहुल कासवा साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन फोटोज पर अब जो कमेंट्स हैं, वो लोगों के आने लग गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि राहुल कांसवा के लिए ट्विटर पर और भी जो वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उन पर क्या चर्चाएं चल रही हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको ट्विटर हैंडल शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा। बीकानेर वाला के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो डाला गया है राहुल कासवा का, और उसके ऊपर लिखा गया है कि जो किसानों के हित के लिए बोलता है और जो अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाना जानता है, वो नेता या तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल है राजस्थान की राजनीति में, या फिर है राहुल कांसवा। ये साफ साफ इन अक्षरों में कह रहे हैं। और जो ये मुद्दे हैं राहुल कासवान जो भी उठाते हैं, वो हमेशा कृषि, शिक्षा, खेल, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, स्थानीय अस्पताल से जुड़े हुए रहते हैं। और इस पर इन्होंने नेगेटिव जो सोर्सेस हैं, वो भी बताए हैं कि चूरू में बड़े अस्पताल का ना होना, पूर्व राज्य सरकार के साथ तालमेल की कमी देखी जाती है, पेयजल आपूर्ति मिशन से वंचित गांव है वहां पर, और बड़े केंद्रीय संस्थान और प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी नहीं हुआ है। ये सारी कमियां भी उन्होंने बताई हैं। और इसी के साथ साथ राहुल कासवा को सपोर्ट करने के लिए भी बोला है। इनको जवाब दे रहे हैं कई लोग, जिन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जरूर तालमेल की कमी तो जरूर रही होगी। ये नवीन झांझड़िया हैं जो जवाब दे रहे हैं बीकानेर वाले को, और कह रहे हैं कि ये जो सारे काम आपने गिनाए हैं, वो आज भी जस के तस हैं। जो कमियां हैं वो वहीं की वहीं हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और जो शाह की जोड़ी है, उसे परफॉर्मेंस चाहिए होती है। और इसी परफॉर्मेंस के ऊपर अजय चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से इनको जवाब दिया है कि काहे की परफॉर्मेंस देखी है इन्होंने। 95% संसद में उपस्थित थी राहुल कासवा की, हर जनहित के मुद्दे को इन्होंने उठाया और देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद भी रहा। और ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई दी नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी को। और हारे हुए सामंती के कहने से युवा जाट नेता का टिकट क्यों काटा, आखिर में उन्होंने ये सवाल डाल दिया है। और इसके जवाब में कई लोग उतर आए हैं और लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि बात कसवा के टिकट कटने या झाझड़िया को टिकट मिलने की नहीं है। यहाँ कृष्ण कुमार अपने ट्विटर हैंडल से इनको जवाब दे रहे हैं। ये जो राजेंद्र राठौड़ अकबर वाली नीति पर चल रहे हैं ना, अकबर जैसे ताम्र महाराणा प्रताप से मानसिंह को लड़ाता रहा, इसकी अकबर नीति की ही कब्र खोदी जाएगी। और राजेंद्र राठौड़ को यहाँ पर सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में धमकी भी दे दी गई है कि जिस तरह से अकबर को कब्र से खोद के जला दिया गया था, उसी तरह से यहाँ भी इस किस्से को, इस वाक्य को याद रखा जाना चाहिए। और जिस तरह से लोगों में गुस्सा उबल रहा है, जिस तरह से राहुल कासवा ने भी अपने सोशल मीडिया पर आकर ये सवाल जग जाहिर किया था, सबके सामने पूछा था कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, ये आपको बताना ही होगा। लेकिन इनके मन में भी कई सारे सवाल थे कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। ये भले ही क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, भले ही ये किसानों के हक के लिए बोलते रहे हों, लेकिन
ये भी जानना चाहते हैं। और एक खबर की माने तो जब इनसे पूछा गया कि अब जब आपको टिकट बीजेपी से नहीं मिला, तो क्या आप कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? तो इन्होंने ना भी नहीं कहा, तो हाँ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि मैं ज़रूर विचार करूँगा। तो यहाँ पर स्पष्ट संकेत इन्होंने दे दिए हैं कि नाराज़ चल रहे राहुल कसवा अब दूसरी तरफ मुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा हनुमान बेनीवाल भी उठा सकते हैं। इसका फ़ायदा कांग्रेस भी उठा सकती है। और जिस तस्वीर की मैं आपको बात कर रही थी शुरुआत में हनुमान बेनीवाल और कसबा की, उस तस्वीर पर भी बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि राहुल दोनों किसान नेता अगर एकजुट हो जाएँगे, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएगी। राजस्थानी ताऊ के ट्विटर हैंडल से इस फ़ोटो पे कमेंट किया गया है कि कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को नई अपडेट मिल रही है इस फ़ोटो को देखते हुए। और नागौर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ सकते हैं और बाड़मेर जैसलमेर सीट से आरएलपी के उमेदाराम चुनाव लड़ सकते हैं। ये इसमें अपडेट दे रहे हैं ये। और इन लोगों को सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं दूसरे भी नेता अपने-अपने ट्विटर हैंडल से। और ये साफ जग ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरह से आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल जब आपको नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं इस मेहनत को जब असंतोष देखा जा रहा है कि जब इसको नकार दिया गया, जब राहुल कसबा को टिकट ना देकर कौन से गणित ऐसे हैं जिनको ये जोड़-तोड़ कर टिकट काट कर दूसरे का टिकट देखा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स राहुल कसबा के मन में भी चल रहे हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स के मन में भी चल रहे हैं। लेकिन एक पोस्ट काफ़ी दिल छूने वाली है, कपिल बिश्नोई के ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है, देखिए, जब पार्टी के लिए आप कुछ करते हैं, तो पार्टी ने भी आपके लिए कुछ किया ही होगा, लेकिन एक झटके में वो टिकट नहीं मिला और वो सब पर पानी फिर गया। उस मनोदशा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये लिखा गया है। आप देखिएगा स्क्रीन पर, मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप भी स्क्रीन पर देखते रहिएगा कि ये असंतोष भी गज़ब का है। उन्होंने कासवा जी के लिए लिखा है कि राहुल कासवा जी, पार्टी ने आपको 8 बार लगातार लोकसभा लड़ाया, आप 6 बार जीते। पार्टी ने आपको 6 बार विधानसभा लड़ाया, आप 2 बार जीते। और पार्टी ने आपको 14 बार सिंबल दिया। एक बार कमला जी को विधानसभा हारने के बाद भी मंत्री बनाया। और बीजेपी बनने के बाद पूरे राजस्थान में किसी एक परिवार को इतनी बार सिंबल नहीं मिला है, जितना आपको मिला है। भैरव सिंह शेखावत और उनके परिवार को भी इतनी बार मौका नहीं मिला सिंबल का, जिन्होंने पार्टी बनाई थी। आपका परिवार जिला प्रमुख, प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री सब कुछ रहने के बाद भी शिकायत कर रहा है। युवा सांसद महोदय, मोदी लहर में बिना काम के आप 10 साल लगातार भारत के संसद में गए, उसका भी कुछ आभार व्यक्त कर देते। गुनाह आपका नहीं है, इस पार्टी का ही है जिसने आपके परिवार को लगातार 14 बार सिंबल दिया। गुनाह आपका नहीं है, पार्टी का ही है कि आपकी माताजी के बार-बार राजगढ़ से हारने के बावजूद उन्हें मंत्री बना दिया गया। ये गुनाह भी पार्टी का ही है कि एक सामान्य किसान परिवार के देश सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित एक पैरा ओलंपियन दिव्यांग को टिकट दिया गया। इतने शानदार फैसले का आप विरोध कर रहे हैं, इसमें भी पार्टी की गलती है। और इससे बड़ा पार्टी और मोदी जी का क्या गुनाह हो सकता है कि आपके परिवार को पिछले 35 सालों से पार्टी लगातार मौका दे रही है। यही गुनाह बीजेपी और मोदी जी का है शायद। तो इस तरह से इन्होंने जो लिखा है, सच्चाई को हर शब्द में पिरोकर साफ-साफ लिख दिया गया है। और कहीं न कहीं जब पार्टी ने आपको कुछ दिया है, तो आपको भी वहाँ पर त्याग करना होता है, लेकिन ये भावना राहुल कासवा में नहीं दिखी। इनको जवाब देते हुए भी कई लोग एंटी कासवान भी बोल रहे हैं, कई उनके फ़ेवर में भी बोल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष चौधरी के ट्विटर हैंडल से कहा जा रहा है कि कोई एहसान नहीं किया पार्टी ने। बीजेपी को चूरू में खड़ा करने का श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ राहुल कासवां को जाता है। और यहाँ राठौड़ की खुद की जाति सिर्फ़ 5% है और उसको स्थापित करने का श्रेय भी कासवा परिवार को ही जाता है। इसके बावजूद एक हार से बौखलाकर किसान वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब हिसाब बराबर किया जाएगा। तो यहाँ पर लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं, राहुल कसवा के टिकट को काट दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ को यहाँ पर विलन मान लिया गया है। और इस तरह से एंटी बीजेपी ये जो लहर है यहाँ पर देखी जा रही है, जो कहीं न कहीं जाट विरोधी भी देखी जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी कोशिश कर रही है नाराज़ जाटों को मनाने की, क्योंकि भरतपुर से भी
जो जाटों का संभाग माना जाता है, वहाँ से किसी जाट को तवज्जो ना देकर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना देने के कारण जो नाराज़गी वहाँ पर फैल रही है, उसको समेटने की एवज़ में भी कई सारी चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें रास नहीं आ रही हैं। और अब जो ये सोशल मीडिया का ज़माना आप देख पा रहे हैं कि कैसे लोग एक-दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, सरकार को टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग राहुल कासवा को सांत्वना दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपको पार्टी के लिए त्याग करना चाहिए, पार्टी ने इतना सब किया आपके लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको फ़ेवर में बोल रहे हैं राहुल कासवा के, और उनका ये कहना है कि अब पार्टी को मज़ा चखाया जाएगा। किसान वर्ग के लिए बोलने के कारण हो सकता है राहुल कासवा की टिकट काट दी गई। ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ हैं और अब हनुमान बेनीवाल के साथ वो गठबंधन भी कर सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर जो नई चर्चा चल रही है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। तो दोनों ये नेता प्लस कांग्रेस इस स्थिति का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेगी, और जिस तरह से ये जो माहौल है उसको अपने फ़ेवर में लेने के लिए कांग्रेस के पास भी एक गोल्डन चांस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल कांसवा इसकी बगावत करके मोदी-शाह की जोड़ी से ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनी मोल ले लेंगे, या फिर कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे इनका राजनीतिक करियर आगे भी बनता रहे। जो भी होगा ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं कि इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोगों के बीच मुद्दा चल रहा है, वो तो मैंने आपको कह सुनाया है, और इसको सुनने के बाद, इन प्रश्नों को सुनने के बाद आपके मन में, आपके ज़हन में क्या उत्तर आ रहा है? लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट बॉक्स पर नज़र बनी रहती है मेरी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी राय के मद्देनज़र उनका निचोड़ निकाल कर हम एनालिसिस पूरा कर पाते हैं, इसलिए ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।